हेलो एंड वेलकम बैक। हम सीख रहे हैं IAM और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं AWS IAM एंटिटीज। AWS IAM का जो कोर कंपोनेंट्स है वो है IAM एंटिटीज और AWS में हमारे पास 3 IAM एंटिटीज है, यूजर, ग्रुप एंड रोल्स। इस वीडियो में हम फर्स्ट IAM आइडेंटिटी की बात करेंगे, यूजर्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस। वेलकम बैक। सबसे पहले आइडेंटिटी क्या है और उसका यूज केस क्या है ये समझ लेते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकली समझते हैं IAM आइडेंटिटी यूजर। तो Introduction of IAM identity. IAM identity are the core of access control in AWS. They define who can access resources. देखिए, अगर हम IAM की डेफिनेशन की बात करें तो थ्रू द IAM हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे AWS रिसोर्सेज कौन यूज करेगा। IAM के थ्रू ही हम पर्टिकुलर सर्विसेज पे एक्सेस देते हैं। किसको? यूजर्स को, ग्रुप को और रोल को। अब यहां पे यूजर्स, ग्रुप्स और रोल एक्चुअली आइडेंटिटीज की कैटेगरी में आते हैं। ओके, IAM पॉलिसी डिफाइन व्हाट एक्शन दोस एंटिटीज कैन परफॉर्म ऑन विच रिसोर्सेज। तो सबसे पहले तो चीज क्या है? यूजर होना चाहिए, जिसके बाद उसको हम पॉलिसी अटैच करेंगे और उसके बाद वो यूजर जो है वो पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस कर पाएगा। ओके, तो हमने पॉलिसी सीख लिया है, पर पॉलिसी हम किस किस के साथ अटैच कर सकते हैं? यूजर के साथ हमने करके देखा क्योंकि टेस्टिंग था। इस बार उसको पूरी डिटेल में देखेंगे। ओके, इन AWS वी हैव मेनली 3 आइडेंटिटी, यूजर, ग्रुप एंड रोल। हम तीनों के बारे में प्रॉपरली एज पर AWS रूल सीखेंगे। सबसे पहली चीज जो हमें आज सीखनी है, इस वीडियो में सीखनी है, वो है IAM यूजर। ओके, तो फर्स्ट IAM यूजर इंट्रोडक्शन, एन इंडिविजुअल एंटिटी रिप्रेजेंटिंग अ ह्यूमन यूजर हु नीड्स टू एक्सेस AWS resources. Users are used to directly interact with AWS service and resources. अब देखिए, मेरे पास यहां पे AWS अकाउंट है, राइट? और राइट नाउ मैं एज अ रूट यूजर लॉग इन हूं। रूट यूजर यानी जिसके पास फुल कंट्रोल परमिशन है, पूरा AWS मैनेज कर सकता है और AWS की जितनी भी 200 सर्विसेज है सबको एक्सेस करता है। पर आप सोचो, मेरे पास कई सारे रिसोर्सेज हैं, मैं यहां से AWS सर्विसेज में कई सारी सर्विसेज को यूज करता हूं। क्या मैं एक पर्टिकुलर वन यूजर लाइक आई एम अलोन कैन एबल टू मैनेज होल AWS एनवायरमेंट? नो। सो इन दिस केस मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लोगों को हायर करना पड़ेगा और उसकी एक्सपर्टीज के हिसाब से मुझे उन लोगों को बताना पड़ेगा कि भैया आपको EC2 में एक्सपर्टीज है, आपको मालूम है कि EC2 कैसे मैनेज करते हैं, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग वगैरह आपको मालूम है, तो आप एक काम करो, आप मेरे लिए EC2 डैशबोर्ड को मैनेज करो। जैसे कि मेरे पास एक यूजर है, यूजर 1। अब ये यूजर 1 पूरा EC2 मैनेज करेगा। अब यूजर 1 को मुझे मैनेज करने के लिए अलाउ कैसे करूंगा? मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड थोड़ी ना शेयर करूंगा। अगर आप अपना यूजर नेम पासवर्ड शेयर करते हो तो आप क्या करते हो? ये तो बहुत ही बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया। मैंने यूजर 1 को बोला EC2 मैनेज कर, वो जाके कल को मेरा RDS डेटाबेस डिलीट कर देगा, तो ये तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं IAM में। IAM में जाके जैसे मेरा एक यूजर है जो ह्यूमन है, उसको यहां पे हम लॉजिकली बनाएंगे। IAM के अंदर उसका यूजर अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद उस यूजर अकाउंट को परमिशन देंगे और उसका यूजर नेम पासवर्ड हमारे यूजर के पास होगा, राइट? तो यहां पे मैं अभी IAM में गया, मैंने किया क्रिएट यूजर। अब जब भी आप यूजर बनाते हो तो क्या क्या सेटअप करना पड़ता है? यूजर प्रॉपर्टीज।
ओके, तो हमें देना पड़ता है यूजर नेम, उसके बाद उस यूजर का होगा पासवर्ड। ओके, तो चलिए वही कर देते हैं, ये यूजर नेम, जैसे मैंने यूजर बनाया user1। अब उसको आपको AWS कंसोल एक्सेस देना है, मैंने बोला यस, आई वांट टू क्रिएट IAM यूजर, ये हो गया उसका पासवर्ड, राइट। उसके बाद मुझे अभी ऐसा नहीं करना है कि यूजर अपना पासवर्ड चेंज कर ले, अभी मैं जो पासवर्ड मैंने दिया है वही यूज करेगा। तो अभी ये यूजर बन गया। अब यूजर बनने के बाद देखिए यहां पे आया है यूजर नेम मस्ट बी यूनिक, मेरे पास ऑलरेडी user1 था तो इसलिए उन्होंने ना बोल दिया, कोई बात नहीं, हम user2 बना लेंगे। ओके, तो अभी यहां पे मैंने कर दिया नेक्स्ट। अब ये यूजर लॉगिन करने के बाद करेगा क्या? अगर यहां से मैं कोई पॉलिसी उसको नहीं देता हूं तो यूजर तो बन जाएगा पर उसके पास कोई परमिशन नहीं है। तो यूजर बनाने के बाद आपको पॉलिसी अटैच करनी होगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम है कि हम कैसे पॉलिसी बनाते हैं, 3 टाइप की पॉलिसी है, वो सब कुछ अच्छे से मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको बता दिया। तो मैं अभी क्या करता हूं, इस यूजर के साथ अटैच कर देता हूं पॉलिसी और उसको दे देता हूं EC2 फुल एक्सेस। ओके, मैं AWS मैनेज पॉलिसी यूज करता हूं कि भाई तू लॉगिन हो जा और क्रिएट। जैसे ही आप यूजर बना लोगे आपको दिया जाएगा कंसोल साइन इन, जिससे मेरा IAM यूजर लॉगिन होगा। तो मैंने यहां पे इनकॉग्निटो में उसको ओपन कर लिया। उसके बाद ये उसका है यूजर नेम मस्ट बी यूनिक होना चाहिए और उस यूजर का पासवर्ड भी है। ओके, तो अब हम इस पर्टिकुलर यूजर को लॉगिन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वो EC2 मैनेज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात, हमने उसको EC2 फुल एक्सेस दिया था तो वो कई दूसरी सर्विस तो एक्सेस नहीं कर रहा है ना, तो वो दोनों को अभी देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही प्रॉपर सिस्टम समझाऊंगा जिसको हम बोलते हैं एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की। ओके, पहले यूजर को लॉगिन कर लेते हैं, user2, ये उसका गया पासवर्ड और अब यूजर लॉगिन हो गया। जैसे कि आपको पता है हमने इस यूजर को परमिशन दी थी कि भाई तू मेरा EC2 मैनेज कर सकता है, तो अगर मैं यहां पे EC2 में जाऊंगा तो इस यूजर को वो अलाउ करेगा और यहां पे वो सब कुछ कर सकता है क्योंकि हमने फुल एक्सेस परमिशन थ्रू द पॉलिसी दी थी। यहां पे देखिए सब कुछ आ रहा है और अगर मैं इस यूजर के थ्रू, मैं अभी मुंबई में बनाता हूं, ओके, तो यहां से अगर मैं करूंगा लॉन्च इंस्टेंस तो इंस्टेंस भी बना पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फटाक से मैं यूजर बना लेता हूं। ओके, लेट मी क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस और देखिए कोई दिक्कत के बिना ये यूजर ने EC2 इंस्टेंस को बना लिया। अभी यहां पे दिखेगा अभी सही, पर अगर ये यूजर जो है वो S3 में जाएगा तो ऑब्वियस है वो S3 में कुछ भी बनाने वाला नहीं है क्योंकि उसके पास परमिशन नहीं है, राइट। अगर मैं यहां पे करूंगा क्रिएट बकेट मुंबई में, कोई भी नाम दे देता हूं, ओके, मुझे मालूम है ये ना ही बोलेगा। ओके, देखिए नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये कर दिया। फेल टू बकेट, आपके पास परमिशन नहीं है, राइट। तो हमने यूजर बनाया, यूजर के साथ हमने पॉलिसी अटैच किया और अब ये यूजर लॉगिन हो रहा है, राइट। अब यहां पे 2-3 चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी। एक बात, क्या हर बार हम यूजर को कंसोल एक्सेस ही देंगे? क्या इन AWS यूजर जो है वो सिर्फ यूजिंग AWS कंसोल लॉगिन करके ही काम कर सकता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। AWS में यूजर थ्रू द SDK यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट से भी लॉगिन कर सकता है, यानी कि प्रोग्रामेटिकल एक्सेस उसको बोलते हैं। थ्रू द प्रोग्राम वो एक्सेस कर पाएगा। और दूसरा है कि हम AWS को यूजिंग कमांड लाइन इंटरफेस भी मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको AWS प्रोग्रामेटिकली एक्सेस करना है या तो आपको AWS थ्रू द कमांड लाइन एक्सेस करना है, तो इसके लिए ये हमारा नॉर्मल वाला यूजर नेम पासवर्ड नहीं चलता है। इसके लिए आपको जनरेट करना पड़ेगा अपने यूजर का। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं।
ऑप्शन नंबर 1 हमारी वेबसाइट www.cloudfox hub पे चाहिए। वहाँ पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए। हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज। ये जो भी वीडियोस हम यहाँ पे यूट्यूब पे डालते हैं वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा। 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे। दूसरा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको यूट्यूब के थ्रू देंगे। नाउ यू कैन ज्वाइन आवर यूट्यूब इलाइट मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल। ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए। वहां पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा, वहां पे ज्वाइन करिए। आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज पे करना है और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहां पे मिलेंगे ही अप टू 240, और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ। आई होप you will join this. Thank you very much. Goodbye.